श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है सोमवार और पड़ रही है सप्तमी तिथि। देखिए सप्तमी जो तिथि है यह माता शीतला को समर्पित है और जो सोमवार का दिन है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय दिन है। तो इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे माता रानी प्रसन्न होती है और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा है, संकट बहुत ज़्यादा है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, ग्रह क्लेश बहुत ज़्यादा है। तो आज के दिन यानी सोमवार के दिन आप कुछ उपाय करके आपके जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और इनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में धन की अत्यधिक कमी है, जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, जिनका व्यापार नहीं चल रहा है। इसके लिए हमें करना क्या, हमें लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना है वो खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत चावल का दाना होना चाहिए। देखिए उसके बाद में हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र है वो भी कहीं से टूटी फूटी खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, साबुत बेलपत्र होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाकर वहाँ से बेलपत्र ले सकते हैं, उन्हें धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। देखिए उसके बाद हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अपने घर से जल हम भर कर ले जाएंगे क्योंकि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें जो हमने बेलपत्र ली है उस एक बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है वहाँ पर हमें अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली होती है उससे एक बिंदी शहद की लगा देनी है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। उसके बाद में हमारे पास जो एक चावल का दाना है उस एक चावल के दाने को उस शहद के ऊपर अच्छे से चिपका देना है। देखिए शहद लगा हुआ है तो चावल का दाना अपने आप से चिपक जाएगा। और उसके बाद में वह बेलपत्र हमें अपने हाथ में लेनी है और सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए उस एक बेलपत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा और खुरदरा वाला साइड ऊपर की तरफ होगा और जो डंडे का मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। देखिए इतना करने के बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है उस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है और वहाँ पर बैठकर हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। आज के दिन अगर हम इस उपाय को कर लेते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। एक व्यक्ति सही होता है दूसरा बीमार पड़ जाता है, ऐसे लोगों को आज का यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए हमें करना है क्या, हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल भर लेंगे। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया, हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि अगर अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे सभी दोषों को समाप्त कर देता है। उसके साथ हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर से बेलपत्र ले सकते हैं और उन्हें धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद ये दोनों सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में हमें जो बेलपत्र ली है वो हमें जहाँ पर जलाधारी से जल नीचे की तरफ गिरता है उस जगह पर हमें वह बेलपत्र रख देनी है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, नीचे की तरफ वह बेलपत्र रख देनी है। और उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है उस एक लोटे जल को हमें धीरे धीरे से हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह एक लोटा जल हमें समर्पित कर देना है। और उसके बाद में वह बेलपत्र वहाँ से उठा लेनी है और हमें, जैसे हमने सोमवार को यह उपाय किया है तो हमें सोमवार के दिन एक पत्ती खा लेनी है, दूसरे दिन मंगलवार को एक पत्ती खा लेनी है और तीसरे दिन बुधवार को एक पत्ती खा लेनी है। इस प्रकार 3 दिन तक हमें वह बेलपत्र खा लेनी है। इस तरह हमें 5 सोमवार यह उपाय करना चाहिए। यकीन मानिए आपकी जो भी बीमारियां हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी।
चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय को। तीसरा जो उपाय है वह अगर आपके ऊपर शनि की दशा बहुत ज़्यादा है तो उसे समाप्त करने के लिए आज का यह उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। देखिए आपको करना क्या है, लेना है समी। देखिए आपको समी के पेड़ के पास जाना है, समी वृक्ष जहाँ पर हो वहाँ पर समी के पौधे के पास आपको चले जाना है। उसके बाद में हमें लेना है एक स्टील के बर्तन में थोड़ा सा कच्चा दूध। कच्चा दूध आप स्टील के बर्तन में डालना है, आपको तांबे के बर्तन में कच्चा दूध नहीं डालना है। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए यह सब सामग्रियां हमें समी के वृक्ष के पास लेकर चले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में हमें लोटे में से थोड़ा सा जल समी के पौधे की जड़ में समर्पित कर देना है और वहाँ पर हमें जो मिट्टी गिल्ली होती है वहाँ पर हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी अच्छे से दिख रहा होगा, इस प्रकार हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना है और उस पार्थिव शिवलिंग का हमें वहाँ पर अच्छे से पूजा अर्चना कर लेनी है। जो कच्चा दूध हम लेकर आए हैं वह कच्चा दूध हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है उस एक लोटे जल को हमें उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर हमने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसका हमें विसर्जन भी कर देना है। तो इस प्रकार यह हो गया तीसरा उपाय। देखिए तीसरा उपाय छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। शनि की दशा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है तो आप आज के दिन यह उपाय ज़रूर करें। हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।